दोस्तों हम सब साल भर आईपीएल के शुरू होने का इंतजार करते हैं कि कब ये शुरू होगा और कब हमें चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। और इंतजार हो भी क्यों ना, आखिर आईपीएल के मैच में दोस्तों एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आईपीएल में इतना पैसा भाई लगाता कौन है और कैसे आईपीएल एक ही सीजन में करोड़ों रुपए पर हाथ मारता है। आखिर आईपीएल के पास दोस्तों इतने पैसे आते कहां से हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो चलिए आज जानते हैं। आईपीएल आज पूरी दुनिया का दोस्तों सबसे चहेता क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया है। हर कोई ना सिर्फ इसे देखना पसंद करता है बल्कि इससे करोड़ों रुपए जीतता भी है। आईपीएल के टूर्नामेंट के मैनेजमेंट से लेकर दोस्तों टीम तक न जाने कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और साथ ही इससे जो फायदा होता है वो सब जाता है दोस्तों बीसीसीआई की जेब में। जी आप कह सकते हैं कि आईपीएल का दोस्तों जो भी इंचार्ज है वो बीसीसीआई ही है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है। ये एक तरह की संस्था होती है। इस बीसीसीआई की मदद से ही भारत कोई सभी क्रिकेट मैच का फैसला लेता है और बीसीसीआई इसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इस तरह आईपीएल से आए पैसे पर भी बीसीसीआई का ही हक होता है। इसलिए हर साल जैसे जैसे लोगों में दोस्तों आईपीएल का शौक बढ़ रहा है वैसे वैसे बीसीसीआई की तिजोरी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और अब ये बीसीसीआई इतनी ताकतवर हो गई है कि इन्होंने पूरी तरह से आईसीसी पर भी अपना कंट्रोल कर लिया है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आईपीएल में जहां एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है वहीं इनका विनिंग प्राइस इतना कम क्यों होता है? जैसे क्रिस मॉरिस को आईपीएल में खेलने के लिए 16 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं आईपीएल का विनिंग प्राइस रखा गया था दोस्तों 20 करोड़ रुपए। तो पर कोई भी टीम इतने महंगे प्लेयर को खरीद कर इतना कम विनिंग प्राइस क्यों जीतना चाहती है? इससे उनको क्या फायदा होता है और ये टीम दोस्तों कितना पैसा कहां से कमाती है? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों टीम के पैसे कमाने के देखिए दो सोर्सेज होते हैं जिनसे ये बेशुमार पैसा कमाते हैं। पहला है दोस्तों टाइटल स्पॉन्सरशिप और दूसरा है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स में टीम का शेयर होता है और इसी हिस्सेदारी से इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। और सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, टीम की शर्ट पर आपने बहुत से स्पॉन्सर्स के फोटोज तो देखी ही होंगी। हर एक प्लेयर की शर्ट पर दोस्तों कुछ स्पॉन्सर के लोगो ब्रांड्स के सिंबल बने होते हैं। हम आपको बता दें एक प्लेयर की टी शर्ट पर सिर्फ 10 स्पॉन्सर ही हो सकते हैं। 10 से ज्यादा की परमिशन नहीं दी जाती है। जब बड़े बड़े खिलाड़ी इन टी शर्ट्स को पहन के मैदान में उतरते हैं तो टीम को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है और इसीलिए दोस्तों ये टीम इन प्लेयर्स को खरीदती है ताकि उन्हें एक अच्छी स्पॉन्सरशिप डील मिल सके और फिर वो इससे पैसे बना सके। दोस्तों जब एक टीम एक प्लेयर इतना पैसा आईपीएल से कमा लेते हैं तो फिर इनके मुखिया यानी कि बीसीसीआई की कितनी कमाई होगी? दोस्तों बीसीसीआई को बहुत सी जगहों से पैसे मिलते हैं। इसका मतलब भाई आपने देखा ही होगा टीवी में एक आधी चैनल पर आईपीएल मैच दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर चैनल आईपीएल को नहीं दिखाते हैं क्योंकि जो भी चैनल इन आईपीएल को दिखाएगा उन्हें इसके लिए मोटी रकम बीसीसीआई को देनी पड़ती है और इसी से बीसीसीआई को अपनी पहली इनकम मिलती है। ऐसे ही सोनी ने बीसीसीआई को करीब करीब दोस्तों अपने चैनल पर आईपीएल दिखाने के लिए 8,200 करोड़ रुपए में खरीदा था और ये पैसे साल 2008 से सिर्फ 2018 के लिए ही दिए गए थे। सिर्फ 10 सालों के लिए दोस्तों सोनी को अपने चैनल की पॉपुलैरिटी और इनकम को बढ़ाने के लिए बीसीसीआई को ये पैसे देने पड़े। इसके बाद दोस्तों ये डील खत्म हुई। बीसीसीआई का जो अगला जरिया है वो है स्पॉन्सरशिप डील। आपने देखा होगा कि आईपीएल पहले सिर्फ आईपीएल था, लेकिन दोस्तों बाद में डीएलएफ आईपीएल हो गया और फिर पेप्सी आईपीएल में बदल गया। इसके बाद वीवो आईपीएल देखा गया और फिर कुछ समय के लिए ड्रीम 11 ने भी आईपीएल को स्पॉन्सर किया। इन सब के साथ डील करने में बीसीसीआई को अच्छी इनकम होती है। जब सिर्फ आईपीएल का नाम था तो उस समय में डीएलएफ ने आईपीएल को 5 साल पहले 200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद जब बीसीसीआई को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा तो फिर आईपीएल की डील पेप्सी से हुई थी। पेप्सी ने उन्हें दोस्तों 329 करोड़ रुपए दिए। अभी पेप्सी और आईपीएल दोनों में काफी अच्छी साझेदारी चल रही थी कि स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया जिससे आईपीएल और पेप्सी के बीच दरार आ गई और इसलिए पेप्सी ने आईपीएल से नाता तोड़ दिया। जब वीवो ने पेप्सी को अपने हाथ पीछे करते हुए देखा तो ऐसे समय में वीवो ने आईपीएल की तरफ हाथ बढ़ा दिया और सिर्फ 2 सालों के लिए आईपीएल पर पूरे 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आईपीएल और वीवो की ये साझेदारी दोनों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई और इसलिए वीवो ने अपनी बढ़ती हुई कमाई को देखकर दोबारा आईपीएल के साथ 5 साल के लिए डील साइन कर ली और इसके लिए दोस्तों वीवो ने बीसीसीआई को 2199 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे बीसीसीआई सिर्फ वीवो के साथ ही डील करे। इतनी बड़ी रकम लेकर दोस्तों बीसीसीआई ने आईपीएल का रिश्ता वीवो के साथ ही जुड़ा रहने दिया, लेकिन आगे चल के दोनों में दरार आ गई। पर क्यों ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। असल में दोस्तों उस टाइम किसी चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर दोनों में वाद विवाद छिड़ गया जिसके चलते वीवो ने आईपीएल से दूरी रखना ही बेहतर समझा। इसके बाद दोस्तों वीवो का नाम आईपीएल के साथ नहीं देखा गया और इसके बाद ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को सिर्फ 1 साल के लिए 229 करोड़ रुपए दिए और आईपीएल को स्पॉन्सर भी कर दिया। ऐसे ही बीसीसीआई को इन सबसे खूब पैसा मिलता है जिसका 40% हिस्सा बीसीसीआई टीम्स को देता है और जो बाकी का बचा पैसा होता है वो अपने पास रखता है। इस तरह से बीसीसीआई को चारों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा होता है। वैसे ये भाई आईपीएल की शुरुआत सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे हुई थी दोस्तों, लेकिन लोगों को ये इतना पसंद आया कि आईपीएल हर साल खेलना शुरू कर दिया गया और इससे आईपीएल के ब्रांड में जैसे 4 चांद लग गए थे।
इसलिए तो जब स्टार स्पोर्ट्स को आईपीएल के राइट्स खरीदने थे तो स्टार स्पोर्ट्स को इनकी पॉपुलैरिटी देखकर 16,347 करोड़ रुपए देने पड़े थे। यानी जब मीडिया राइट्स नहीं आया था तो इससे पहले बीसीसीआई को 20 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन जब स्टार स्पोर्ट्स की आंधी आई तो इसने बीसीसीआई को एक अलग ही मोड़ दे दिया और इससे बीसीसीआई की कमाई 4 गुना तेजी से बढ़ गई और जहां सिर्फ 20 करोड़ मिल रहे थे वहीं अब ये संख्या बहुत आगे पहुंच चुके थे और अब जो भी पैसा आता उसका कुछ हिस्सा टीम्स के पास जाता और बाकी का बचा हुआ बीसीसीआई के अंडर में जाता। अब जो अगला जरिया है बीसीसीआई की कमाई का वो है टीम, यानी कि आईपीएल के मैदान के कुछ खास नियम है, जैसे कि अगर कोई फ्रेंचाइजी चाहे वो प्रॉफिट में जाती है तो भी उसे 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है। वहीं अगर मान लो लॉस भी होता है तो भी बॉस इनको 20% हिस्सा देना ही पड़ेगा। इससे बीसीसीआई को कोई मतलब नहीं होता कि टीम को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, उसे सिर्फ अपने 20% से मतलब है। आईपीएल में तो चारों तरफ से दोस्तों पैसों की बारिश होती है, चाहे फिर वो टिकट्स हो या फिर स्टेडियम से। आईपीएल का मैच जिस भी स्टेडियम में रखा जाता है उसमें जितने भी लोग टिकट लेकर देखते हैं या फिर टिकट से जितना भी मुनाफा होता है उसका 80% हिस्सा होम टीम को दिया जाता है और जो बाकी का बचा हुआ 20% हिस्सा होता है वो जिस स्टेट में ये आईपीएल टूर्नामेंट रखा जाता है वहां की क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर आईपीएल का मैच या मुंबई में रखा जाता है या फिर कोलकाता में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के स्टेडियम दूसरे स्टेडियम के मुकाबले में ज्यादा बड़े होते हैं और स्टेडियम जितना बड़ा होगा दोस्तों उसमें उतनी ही ज्यादा सीट्स अवेलेबल होंगी और उतनी ही तादाद में लोग क्रिकेट देखने के लिए आएंगे और टिकटें खरीदेंगे और इसी बढ़ते प्रॉफिट का फायदा सीधा टीम को मिलता है। साथ ही स्टेडियम में जितने भी लोगोस, पिक्चर्स यानी एडवर्टीजमेंट के फोटोज लगे होते हैं उससे भी टीम को दोस्तों फायदा मिलता है और इन एड से आने वाला पैसा भी टीम की जेब में ही जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि आईपीएल के मैच में हर एक टीम को करीब करीब 200 से 250 करोड़ की कमाई इन सब ऊपरी चीजों से हो जाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन टीम्स को जितना प्रॉफिट नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि जहां टीम्स को हर जगह से पैसा मिलता है वहीं इन्हें खर्चा भी बहुत सारी जगह पे करना पड़ता है, जैसे कि प्लेयर्स के खाने पीने पे खर्चा होता है, फ्लाइट वगैरह पे खर्चा होता है और जो फैसिलिटीज दी जाती है उस पे खर्चा होता है। प्लेयर्स के जो कोचेस होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी जिम्मेदारी दोस्तों टीम की ही होती है। इन सब खर्चे को देखते हुए पिछले साल टीम्स को काफी घाटे का सामना भी करना पड़ा था। इसके साथ टीम्स का जो अलग तरीका है दोस्तों वो है ब्रांड प्रमोशन का। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा विजय माल्या ने अपने ही ब्रांड्स को टीम का नाम दे दिया था, जिससे लोग इनके बारे में और जान सके और इन पर विश्वास कर सके। इन चीजों से ब्रांड को काफी सपोर्ट मिलता है और यही सपोर्ट इनके पैसे को डबल करने में इनकी मदद करता है। इसलिए जिसकी भी टीम होती है वो इन्हीं प्लेयर्स के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करवाता है। इससे उन्हें पहचान मिलती है, साथ ही साथ इनके ब्रांड्स को अलग से प्रमोट करने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं दोस्तों जिनसे आईपीएल को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही आईपीएल का हिस्सा बनने वाले हर एक शख्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए दोस्तों आज आईपीएल का ये मैच एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छी इनकम का जरिया भी बन गया है। दोस्तों आप मुझे बताइए ना किस टीम को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।